इन लोगों ने, जिन लोगों ने उनको इस दलदल में ढकेला, वो आज इनके बड़े पैरोकार कैसे बन गए? क्या इनके साथ सहायक पुलिसकर्मी का कोई शिष्टमंडल, सहायक पुलिसकर्मी का कोई प्रतिनिधि मंडल, उसके कोई प्रतिनिधि मौजूद है? सहायक अध्यापकों की बात अगर ये कर रहे हैं तो रघुवर सरकार में पारा टीचर के ऊपर लाठी चलवाने वाले और 23 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु के जो जवाबदेह लोग हैं, आज अगर पारा टीचर का सवाल खड़ा कर रहे हैं, सहायक अध्यापक का सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो क्या सहायक अध्यापक यहाँ मौजूद हैं? एक भी अनुबंध कर्मी इनके साथ नहीं है, चूँकि हमारे तमाम अनुबंध कर्मी और राज्य की जनता यह जानती है कि 5 वर्षों के शासनकाल में 14 से लेकर 19 तक अनुबंध कर्मियों के साथ जैसा व्यवहार इन लोगों ने किया है, उनकी पूरी की पूरी उम्मीदें हेमंत सरकार से है। वह यह जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में ही उनकी जायज़ मांगों को जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। और रह गया सवाल विधानसभा में कल रात में बैठने का और बाकी चीज़ों का, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूँ कि 25 जून 1975 को आपातकाल की बरसी मनाने वाले लोगों ने इस देश में अघोषित आपातकाल बना रखा है। लोकसभा में जिस तरीके से सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र का गला घोटा गया, यह आपके समक्ष है। आज विधानसभा को बंधक बनाने का इनका जो प्रयास है, वह प्रयास भी निश्चित रूप से ऐसा है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाना है। आप पूरे घटनाक्रम को यह जानते हैं कि कल नेता प्रतिपक्ष ने संसद के विरुद्ध, आसन के विरुद्ध अपने अमर्यादित आचरण के बाद भी माफ़ी मांगने से इनकार किया। सदन नेता को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि आप अपना वक्तव्य दें, जबकि सदन नेता ने यह आश्वस्त किया था कि इस चलते सदन में विपक्ष के तमाम सवालों का वह जवाब देंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को यह महसूस होता है कि सदन वह अपने टर्म पर डिक्टेट करेगा, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, जिसका ये यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। और जहाँ तक रह गया सवाल कल विधानसभा के सौध में बैठने का, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति लॉबी में हमेशा से रही है। लोगों ने प्रदर्शन किया है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर बार अपनी बात कहने के लिए आते हैं। कल ज़बरदस्ती एक सुनियोजित साजिश के तहत एक बैनर लेकर सदन में घुसना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना और उसके बाद सदन से बाहर निकलने के तमाम प्रयासों को विफल करना, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता ने जाकर इनसे आग्रह किया कि आपकी जो भी बातें हैं चलते सदन में ही हम समाधान करेंगे। अगर उसके बाद भी विपक्ष का यह असहयोगात्मक रवैया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठी के नाम पर डेमोग्राफी का सवाल खड़ा करने वाले ये लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में झारखंड के नेताओं में बाहर के लोगों को लाकर जो झारखंडी नेतृत्व का डेमोग्राफी बदल रहे हैं, उसका जवाबदेह कौन है? आज झारखंड के सवाल झारखंड के नेता नहीं उठा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग झारखंड में झारखंड की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। पाकुड़ में आज डिवाइसिव रोल प्ले होगा, डिवाइडर इन चीफ जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांटा, मणिपुर में एथनिक वायलेंस को इस जगह तक पहुंचाया, उसी मणिपुर को यहाँ दोहराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ कि झारखंड की जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है और सदियों से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हम लोगों ने हर सुख दुख में अपने पड़ोसी का ध्यान रखा है। तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि इनकी यह मंशा विफल होगी। जनता इन बातों को समझ रही है और इनके इस राज्य को जातीय हिंसा में ढकेलने के प्रयासों का झारखंड की जनता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करेगी।